वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? भाषा, परिकल्पना, स्कीमा, इनाम व सजा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजेजी के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीटेट जनवरी 2024 के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 20 लेके आए हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कथन ए दिया है, एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। कारण आर है, विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बच्ची फुटबॉल खेलने सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? शीर्षगामी, समीप, दूरभिमुखी, परिवर्तनीयता, साम्य धारण। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें नहीं पूछा है। ऑप्शन है, विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कथन ये है, बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। तर्क है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है एक ही। अगला क्वेश्चन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के लिए एक शिक्षिका को अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए। वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हों। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है? हर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तथा तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। पूर्व परंपरागत अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मानव 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार वह क्या दर्शाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पुनर्वलन, परिपक्वता, प्रतीकवाद। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, ज्ञान प्राप्त करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया, अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया, उद्दीपन प्रक्रिया के संबंधों में प्रक्रिया। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आशना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोल्वर के नैतिक विकास के किस चरण में है? पूर्व पारंपरिक,
उत्तर पारंपरिक या अमूर्त संक्रियात्मक? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत हैं। बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है। पाठचर्या मानकीकृत होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? लचीला बहुस्तरीय गद्य आधारित अधिगम, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, राष्ट्रीय पाठचर्या के मानकीकरण पर, बच्चों के स्मरण कौशलों के? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का आलेख करती है? मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता, ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, दूसरों के विचारों व इच्छाओं को समझने की क्षमता, खुद को समझने की क्षमता? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? भाषा, परिकल्पना, स्कीमा, इनाम व सजा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? कक्षा में की गई अंतःक्रिया, परियोजना, पोर्टफोलियो, आत्मा आकलन? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है? विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, विद्यार्थी के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्टि पहचान की जा सके, विद्यार्थी की रटने की क्षमता की जानकारी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम समावेशन में बाधक है? कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है। सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थियों के अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया गया है। होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है? शैक्षिक स्थानों पर पहुंच, अधिकारों में समता, भाग लेने का अवसर, सामाजिक वर्तिकाग्र? आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्रेफिया, डिसलीनिया, डिस्प्रेनिया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? विद्यार्थियों को अपने आप से बात करके सोचने दें, विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें, बाद में उपयोग करने के लिए टेप पर दत्त कार्यों के निर्देश रखें, दत्त कार्यों के लिए मौखिक निर्देश? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? धीमी समझ, जिज्ञासा की कमी, सोच में सटीकता की आवश्यकता, आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति?
आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? संकल्पना मानचित्रण, संदर्भहीनता, रूपरेखीकरण, सारांशीकरण। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में एक संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? नई जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच संबंध बनाने से बचें, नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें, विषय वस्तु से संबंधित आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारियों का मिश्रित कर दें, सामग्री और जानकारी को अत्यधिक मूर्त और जटिल रूप में प्रस्तुत करें। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? बोरियत, तनाव, जिज्ञासा, भय। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षिका एक ऐसा उदाहरण दे रही है जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं। ऐसा उदाहरण को डैश कहा जाता है? एक भ्रांति, एक गैर उदाहरण, एक आद्य रूप, एक अपवाद। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित के किसके विकास को सुगम बना रहा है? घोषणात्मक ज्ञान, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, अधिसंज्ञान या रटकर याद करना। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है? सक्रिय जुड़ाव और बातचीत, वेधन और बार बार अभ्यास, सामग्री को रटकर याद करना, उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? असंगत जानकारी को चिन्हांकित करके विद्यार्थियों को भ्रमित करें, विद्यार्थियों को सीधे उत्तर बताएं और उन्हें इसे नकल करने के लिए कहें, ऐसे संकेत दें जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करें, जानकारी को नियोजित खंडों में विभाजित करें। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आपका कथन ये है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। तर्ककार है, भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम असहाय लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि क्षमता में सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रणीय हैं, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन, एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, शिक्षण की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन, प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।